हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत महत्व है। चाहे वो सतयुग हो या फिर द्वापर युग हो, इवन कलयुग हो, जो भी युग हो, सारे युगों में जो हमारे विप्रजन हैं वो यज्ञों को करवाते रहे हैं, लोग यज्ञ को करते रहे हैं। यज्ञ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। हालांकि ये बात अलग है कि विज्ञान कब इस बात को समझता है, ये विज्ञान की समस्या है। विज्ञान अगर मैं कह रहा हूँ तो मॉडर्न साइंस, जिसको आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे वेद में, सारे शास्त्र में, उपनिषद में, यहाँ तक कि गीता में भगवान ने बोला है, यज्ञ करना अनिवार्य कर्म है। काफ़ी लंबा चौड़ा यज्ञ तो होता ही है, जिसमें काफ़ी सारे लोग संलग्न होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर यज्ञ करते हैं। इससे समाज में शांति आती है और देवताओं से डायरेक्टली हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप फ़ोन से कर सकते हो, आजकल वीडियो चैट कर सकते हो। ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने का मतलब है कि आप अपनी सारी बात उन तक पहुंचा सकते हो, उनकी सारी बात आप तक पहुंच सकती है। तो जो यज्ञ है, यज्ञ को देवताओं का आत्मा बोला गया है। तो जो यज्ञ करता है वो देवताओं का आत्मा, यानी कि आप ऐसा समझे कि वो देवताओं तक डायरेक्ट पहुंच जाता है। देखिए, एक शतपथ ब्राह्मण एक बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक आता है, सर्वेषां देवानाम आत्मा यद यज्ञः। इसका अर्थ ये होता है, सब देवताओं की आत्मा यज्ञ है। यज्ञ करने वाले देवताओं की आत्मा तक पहुंच जाते हैं। अब यज्ञ के थ्रू आप देवताओं तक पहुंच जाते हैं और ये सारा यूनिवर्स देवताओं के वश में है। और देवता जो है मंत्र के वश में है। यज्ञ करते समय वही मंत्र असंख्य गुना शक्तिशाली होके डायरेक्टली आपको जोड़ देता है देवताओं से। यानी कि देवता की जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो तेज है, वो बहुत ही आसानी से आप तक आ जाता है। यही कारण है पहले के, देखिए लोग, दोस्तों बात ये है, आजकल हर लोग के पास किसी न किसी तरीका का रोग है, शारीरिक दुर्बलता है। और उसके लिए जो हमारा मॉडर्न साइंस है, हर चीज़, हर ताले के लिए एक अलग चाबी उसने बनाया है। आपको कोई इशू है, मेडिसिन वो देगा, अलग उसका साइड इफ़ेक्ट है। पहले के लोग यज्ञ द्वारा इतना ज़्यादा बलिष्ठ हुआ करते थे, मानसिक रूप से इतना ज़्यादा उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी, अद्भुत थी। किसी भी चीज़ को वो लोग एक बार पढ़ लेते थे तो वो याद हो गया, उसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर उनका इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि वो पेड़ को जड़ सहित उखाड़ के फेंक सकते थे। ऐसा आपने बहुत अभी हाल फिलहाल का देखिए, हमारे जो महाराणा प्रताप हैं, उनका जो ढाल है उसका वेट हुआ करता था, आई गेस 100 kg से एवब था। वो लोग कितने शक्तिशाली व्यक्ति थे। और सारे में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, ये इनका यज्ञ में बहुत निष्ठा था। स्वयं गीता में भी कृष्ण भगवान ने बोला है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को समुन्नत करो। जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे देवता पुष्ट होते हैं, उनको सामर्थ्य मिलता है, उनकी वृद्धि होती है। और देवता का अर्थ ही है कि वो विश्वासघाती नहीं होते हैं, उनकी वृद्धि होगी। अगर आप उनको फेवर दे रहे हैं तो दे विल रिटर्न द फेवर। वो बिना बोले, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो जो भी इस पंचभूतों के शरीर में की जो रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही आपको दे देंगे। यही कारण है मित्रों, यज्ञ प्रधान भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था। चाहे किसी धातु की बात कर लें, मेटलर्जी हो गया, सारे ईच एंड एवरी सारे धातु यहाँ प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे।
अगर आप मेडिसिन की बात कर ले, शल्य चिकित्सा यहाँ बहुत पहले आ गई थी, ज़रूरत नहीं किसी को पड़ता था, दैट इज़ अनदर थिंग। तो आप किसी भी चीज़ की दूर श्रवण, बहुत दूर की बातों को सुनना, दूरदृष्टि, ये सब यज्ञ द्वारा निश्चित रूप से हासिल किया जाता है। अब बात ये आता है कि पहले के ज़माना में लोग के पास वही ज्ञान हुआ करता था जिसका जो सार्थक हो। आजकल आप कह लीजिए इसको मृग तृष्णा है। इतना लोग बिज़ी रहते हैं, किस चीज़ में बिज़ी हैं, पेट भरने के लिए, जो कि बहुत ही एक सिंपल चीज़ है। कोई भी आजकल जानवर भी ये कर लेता है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें, आजकल के लोगों से बोलिए भाई आप यज्ञ कीजिए, वो समय के बारे में बताएंगे, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन वही लोग जो हैं, चाहे आप विद्यार्थी की बात करिए, या कोई जॉब कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई मूवी देख लेगा, कुछ भी करेगा, उसमें बहुत ही एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम लैप्स हो जाता है। या पूरे दिन भर में अगर अपने गतिविधियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सारा समय जाता है, जिसे आप न चाहकर भी अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए गवा देते हैं। और यज्ञ का जहाँ तक बात है, उसमें आपके दिमाग में आता होगा, यज्ञ का मतलब है कि लकड़ी जल रही है, समिधा जिसको बोलते हैं, उसमें आहुति दे रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। नो, यज्ञ बहुत तरीका का होता है। उसमें श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को कृष्ण भगवान ने श्रेष्ठ बोला है। आप नियम बना सकते हैं कि डेली मुझे वेद है, उपनिषद है, श्रीमद् भागवत गीता है, इतने सारे पुराण हैं, उसमें किसी इन सारे चीज़ों का किसी 2 श्लोक का अध्ययन करूँगा, या 4-5 श्लोक पढ़ूंगा, 10 मिनट समय दूंगा, 15 मिनट समय दूंगा, या फिर अगर कुछ ज़्यादा आप उन्नत हैं तो आधा घंटा, ऐसे करके। तो इसको स्वाध्याय बोलते हैं। ये ज्ञान यज्ञ हो गया। इसमें भी आत्मा जो है पवित्र होती है। लेटर आप जो है और भी बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, नॉट नेसेसरली इसी बर्थ में, नेक्स्ट आपकी जो जन्म है उसमें ये संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो और भी अगर स्थूल रूप का यज्ञ आप करना चाहते हैं तो जो भूखे लोग हैं आप उनको खिला सकते हैं, ये भी एक यज्ञ का प्रकार है। जितने भी पशु पक्षी हैं उनको खिलाइए, ये भूत यज्ञ हो जाता है, इसे भी यज्ञ माना जाता है। लेकिन हायर अग्निहोत्र हो गया, वो आप घर में कर सकते हैं, 5-10 मिनट लगेगा, वो भी यज्ञ हो जाता है, वो बहुत ही पावरफुल है। ये एक ऐसा सुनने में आता है, शिमला के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ कार्बाइड फैक्ट्री था, उससे गैस का रिसाव हुआ, काफ़ी लोग मर गए थे, और कितना जनरेशन जो भी वहाँ बच्चा पैदा होता था विकलांग हुआ करता था ड्यू टू म्यूटेशन, वो जो इतना हानिकारक गैस का स्राव हुआ था। लेकिन एक ऐसा घर भी वहाँ पे था जो कि उस फैक्ट्री से बहुत ही नज़दीक था, वहाँ किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, और उनका आने वाला जनरेशन भी बिल्कुल ही नॉर्मल था, कहीं कोई उसमें इशू नहीं था। लोगों ने पता किया, उन्होंने बोला हमारे यहाँ ये परंपरा है सदियों, मतलब जो भी हमारे फादर थे, 4 फादर थे, हमारे यहाँ अग्निहोत्र होता है और हम हवन डेली होता है। ये मिनी फॉर्म ऑफ यज्ञ हो गया, ये हम करते हैं, और आगे ईश्वर की इच्छा हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमें तो उस दिन कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमने न्यूज़ में पढ़ा ऐसा है, हम भी दंग रह गए, हम भी बाहर जाने से घबरा रहे थे, सारा प्रिकॉशन लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी एक मेंबर को, यहाँ तक कि छोटे बच्चे तक को कुछ नहीं हुआ। लोग आश्चर्य रहे, विज्ञान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो दूर दूर सुदूर में जो घर स्थित है, लोग हैं, वो इतना एडवर्सली अफेक्ट हुए, इंस्टेंट डेथ हुआ, और जो बिल्कुल बगल में है उसको कुछ नहीं हो रहा है। तब तो मानना पड़ेगा दोस्तों, उन्होंने अग्निहोत्र कर्म हो गया, होम हो गया, और थोड़ा बहुत जाप हो गया, ये उनके यहाँ परंपरा थी। ये चलते रहा तो देवताओं को उन्होंने प्रसन्न किया, और इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी उन देवताओं ने उनको शील्ड किया। देवताओं के अलावा, भगवान के अलावा इस तरीका का प्रोटेक्शन और कोई दे नहीं सकता है।
तो यहाँ से देखिए, ये मॉडर्न वर्ल्ड में यज्ञ की महत्ता मैं आपको बता रहा हूँ। लाइकवाइज ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यज्ञ के थ्रू, कैंसर, एड्स, बहुत सारे। अब बहुत लोगों को ये बकवास लगेगा, लेकिन ये रिपोर्टेड है। आप चाहें तो इसको मंगवा के पढ़ सकते हैं, इसका हार्ड कॉपी। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। बड़े से बड़े रोगों से मुक्ति पाई किसी को, खासकर अगर कोई मानसिक रोगी है, इसकी जो फ्रीनिया है, तरह तरह का बहुत सारा है, उसके नाम पे भी अगर कोई यज्ञ करता है, उसमें गजब का फायदा देखने को मिला। तो हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, स्वस्थ रहना तो खैर एक बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, और पहले लोग स्वास्थ्य के लिए नहीं करते थे। स्वस्थ तो वैसे भी नेचर के करीब रहते थे, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ था, तो स्वास्थ्य खराब कैसे होगा। यज्ञ करने का उनका दूसरा मोटिव था, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को एम्पावर करना, ये उनका मोटिव था। आजकल के ज़माना में जब स्वास्थ्य हो गया, छोटी मोटी चीज़ जो हम है उसको सॉल्व करने के लिए छोटे स्तर पे हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। ये हर युग में, हर समय में सारे जो हमारे महर्षि हैं, जो भी या भगवान का जितना अवतार हुआ है, हर जगह यज्ञ को उन्होंने बहुत ही गौरवान्वित किया है। देखिए, मैं फिर एक आपको यजुर्वेद में एक श्लोक आता है, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यज्ञ का भगवान की नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है। श्लोक कुछ इस प्रकार है, कस्मै त्व विमुच्यति तस्मै त्वं विमुच्यति। इसका अर्थ ये होता है, जो यज्ञ को त्यागता है उसे परमात्मा त्याग देता है। जिन्हें परमात्मा का अनुग्रह अभिष्ट हो, वे यज्ञ करना न त्यागें। मतलब इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई यज्ञ को त्यागता है तो ईश्वर उसे त्याग देता है। क्योंकि देखिए, एक और भी बात है, नास्तिक होने का सबसे बड़ा डेफिनेशन ये है, ये नहीं है अगर कोई व्यक्ति है, पूजा नहीं करता है, विग्रह के सामने, ईश्वर का जो मूर्ति है, विग्रह है, उसके सामने उनका आरती नहीं करता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसका ये जो एक्ट है वो निंदनीय है। लेकिन ईश्वर का जो भी गाइडलाइंस है, जो भी उनका गाइडलाइंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सारा मानता है, तो व्यक्ति सबसे बड़ा आस्तिक है। फिर भी नास्तिक का डिफिनेशन ये है, जो वेदों की आज्ञा न माने, ईश्वर ने जो करने को कर्म बोला है उसको जो त्यागता है, उसे हम नास्तिक 100% विदाउट एनी डाउट बोल सकते हैं, चाहे फिर वो ऊपरी रूप से कुछ भी करता रहे। तो भगवान ने यज्ञ के बारे में साफ कर दिया है। मैंने यजुर्वेद के श्लोक के थ्रू आपको समझाया, अगर आप यज्ञ का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपका त्याग करेंगे, और जिसे ईश्वर ने त्याग दिया है, आप सोचिए उसका तो फिर क्या प्रोग्रेस क्या होगा उसका। फिर सब कुछ आपके पुरुषार्थ पे है जो करिएगा, लेकिन यू आर ऑल अलोन। तो मैंने दोस्तों सतपथ ब्राह्मण का एक श्लोक आपको सुनाया, यजुर्वेद का श्लोक सुनाया, और लॉजिकली बताया कि आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, उसमें एक फैमिली जो अपने आप को सुरक्षित रख पाया। लाइकवाइज अगर आप यज्ञ करेंगे, खुद भी करें, और अपने छोटे बच्चे जो हैं वो भी आपको देखेंगे, उनको भी ये संस्कार दे। वो मॉडर्न नॉलेज जो भी है, जिस मात्रा में है, वो गेन करे, लेकिन यज्ञ को ना त्यागे। यज्ञ का ड्यूरेशन 1 मिनट से लेके 1 घंटा से लेके 1 वर्ष से लेके 1000 वर्ष तक हो सकता है, वो अलग बात है। ड्यूरेशन एक अलग बात है, लेकिन इसमें रुचि आपकी ख़त्म ना हो, इसको यज्ञ करना ना छूटे आपसे। ये हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, यज्ञ प्राण है, यज्ञ में हमारा प्राण बसता है। यज्ञ करने के बाद ही हम और कुछ करते हैं। तो आशा है मित्रों, आज का ये टॉपिक जो है आपके लिए आई ओपनर होगा। जो भी हमारे साधक भाई बहन अगर यज्ञ से अपने आप को किसी तरीक़ा से दूर रखते हैं, किसी ने उनका ब्रेन वॉश किया है, तो कृपया वे सही डायरेक्शन, मतलब सही रास्ते पे आ जाएं, और अपने जीवन में कल से ही यज्ञ को स्थान देना प्रारंभ करें।
डिटेल अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक योग्य आचार्य के संपर्क में आएँ और यज्ञों का अनुष्ठान करें। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक रोचक टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।